यहाँ पर उपस्थित प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब HBJ और नूरुल हुदा साहब मौजूद हैं। आज आप सभी लोग जो है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जमा हुए हैं और बहुत अच्छे से डेकोरेशन करके शिक्षक के सम्मान में आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए हम आप सभी लोगों को ढेर सारी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक दिवस आखिर हम क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था और वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पॉलिटिशियन, राजनेता भी थे और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाज में शिक्षकों का सम्मान, हमारे समाज में माता पिता से भी ज़्यादा शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही जो है हमें जो है सीधी मार्ग पर, सीधे रास्तों पर चलाने का काम करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो जो है उनका जो है योगदान जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा था। जिस तरह एक पौधों की शाखाएं एक पेड़ का आकार देती है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी है जो हमारे जीवन को उज्जवल बनाने का काम करते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। हर स्कूल, कॉलेज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। इस दिन जो है सभी जो है बच्चे, छात्र छात्राएं शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यू चेंज द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा हथियार है, जिनकी सहायता से हम अपने समाज को, हम अपने सोसाइटी को, हम अपने आसपास के चीज़ों को बदल सकते हैं। जहाँ जो गलती है उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग इकट्ठे हुए। शिक्षक दिवस आखिर हम कब से मनाते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस 1962 से जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तो छात्रों ने उनके जन्मदिन मनाने का आग्रह किया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि मेरे जन्मदिन को अगर गुरुओं के सम्मान में, अगर शिक्षक के सम्मान में अगर मनाया जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। इस तरह आज लगभग 100 कंट्री में, 100 से ज़्यादा कंट्री में जो है आज जो है शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाते हैं मैं के सम्मान में। इसलिए हमें जो है शिक्षक का आदर करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। इस तरह मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अब जो मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हुए अतिथि प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब को बुला रहे हैं, वो आवे और एजुकेशन के बारे में बच्चों को 2 लाइन बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर फुलचनिया चौक रशीदपुर के प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर मौजूद हाजी नूरुल हुदा साहब, अजहर हुसैन साहब और तमाम छात्र छात्राएं, बड़ी खुशी की बात है कि
इस मौका पर सभी छात्र उपस्थित हो करके शिक्षक दिवस एक अच्छे तरीके से मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं, शिक्षक दिवस शिक्षक के सम्मान के लिए मनाते हैं। शिक्षक से हमें क्या मिलता है? हम तालीम पाते हैं, एक अच्छा संस्कार हमें मिलता है, एक अच्छी सोच, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका, हुनर हमें शिक्षक से मिलता है। अगर हम तालीम याफ्ता हैं तो उसमें शिक्षक का ही रोल है, और तालीम हासिल करने के बाद अगर हमें कामयाबी मिलती है, हम कोई पदाधिकारी बनते हैं, कोई ऑफिसर बनते हैं, हम आईएएस कर पाते हैं, हम आईपीएस कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें शिक्षक का ही रोल है, और शिक्षक के बताए रास्ते पर ही चलकर हम कामयाबी हासिल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चों की उपलब्धि है इस कोचिंग सेंटर में, वो बहुत ही सराहनीय है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अजहरुद्दीन बाबू इसको चला रहे हैं। बड़ी खुशी मिलती है कि एक अच्छा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, लोगों में, गाँव में, समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं। अजहर बाबू धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी छात्र छात्राएं, अगर आप शिक्षक दिवस मनाते हैं तो शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चलकर कामयाबी हासिल करें। उससे जितनी खुशी आपके पेरेंट्स को मिलती है, कहीं उससे ज़्यादा खुशी आपके उन शिक्षक को मिलती है। इसीलिए आप लोग यह कोशिश करें कि शिक्षक के अच्छे बताए रास्ते पर हम लोग चलें। आप लोगों को सब्जेक्ट का ही ज्ञान नहीं, बल्कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का ज्ञान, अच्छी ज़िंदगी जीने का नॉलेज मिलता है, एक अच्छा संस्कार मिलता है, और शिक्षक के बताए रास्ते पर ही चलकर आप लोगों को कामयाबी मिलती है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हाजी नूरुल हुदा साहब को बुलाने जा रहा हूँ। वो आवे और अपनी चंद बातें यहाँ पर उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं को एजुकेशन के बारे में बताएं। आज एजुकेशन पॉइंट के इस प्रांगण में एक ऐसे खुशी के मौके से हम और आप इकट्ठे हुए हैं, जिसको शिक्षक दिवस के नाम से जाना जाता है, और कहा भी जाएगा शिक्षक दिवस ही। जहाँ तक मेरा अपना एक ज़ाती मानना है कि जितने भी स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राएं आज के दिन इकट्ठा होते हैं अपने उस टीचर के पास, तो मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि एक बार अपने बाप के पास आप लोग आकर के इकट्ठा होते हैं, इसलिए कि उस्ताद को बाप का मकाम दिया जाता है, और उस्ताद को बाप का मकाम अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी में देते रहेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आप कामयाब रहेंगे। खुशी की बात है कि आज आप लोगों ने मिलकर के अपने ही उस्ताद को सामने रखकर और इतने अच्छे मौके से इस फंक्शन को जो मनाया है, अपने अपने दिल में इस बात को जगह लें कि आज अपने टीचर के सामने जो टीचर्स डे हम लोग मिलकर मना रहे हैं, इतनी मेहनत से और मशक्क़त से हम पढ़ाई करें कि आने वाला दिन में जीवन में हमारे साथ भी ये मौका हमको मिले कि एक दिन हम भी शिक्षक बने और इस शिक्षक दिवस का एक हिस्सा हम भी बने। इसलिए तो मुसलमानों के यहाँ ये कहा जाता है
कि सबसे पहले हुक्म ये हुआ था मुसलमानों को पढ़ने का। अल्लाह पाक ने ये कहा है इक़रा, कि पढ़। और पढ़ना इतना ज़रूरी है कि पढ़ने के बाद आप अपने मज़हब को समझेंगे, पढ़ने के बाद आप अपने माहौल को समझेंगे, पढ़ने के बाद आप अपने माँ को समझेंगे, पढ़ने ही के बाद अपने बाप को समझेंगे। और इस समाज को आप अगर पढ़ते हैं तो समाज को आप समझेंगे। समाज के एक ऐसे हिस्से हैं पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट, छात्र और छात्राएं, कि चाहे ये तो एक ऐसी रोशनी फैला दें कि उस रोशनी में एक एक आदमी एक एक चीज़ को समझने लगेगा कि यहाँ से हम ठगे जा रहे हैं और यहाँ से हम नहीं ठगे जाएंगे। इसलिए आप तमाम लोग बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं कि अपने उस्ताद का ख्याल करके टीचर्स डे मनाए हैं। हम अपनी तरफ से और मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात को यहीं पे तमाम करता हूँ। जी, आप सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और शिक्षक दिवस में भाग लेकर बच्चों का मनोबल बढ़ाए, इसलिए आप सभी लोगों को आप जितने भी जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, सभी को मैं दिल से गहराइयों से हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। बंद करो उसको।